मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है छोटा बेटा। दीनानाथ बाबूजी के 3 बेटे और 2 बेटियां थी। 2 बेटे बड़े थे जिनका नाम नवीन और प्रवीण। उनसे छोटी दोनों बेटी नेहा और भूमि। सबसे छोटा बेटा राघव। बड़ा बेटा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। छोटा बेटा प्रोफेसर था। दोनों बेटियों की भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर शादी हो गई थी। दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। सबसे छोटा बेटा राघव, जो कुछ जमीन थी उसमें खेतीबाड़ी का काम संभाल रहा था और साथ में बाबूजी का पुश्तैनी कारोबार संभाल रहा था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो बाबूजी ने घर का कारोबार संभालने पर लगा दिया। एक दिन देर रात को अचानक बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई। माँ ने दोनों बड़े बेटों का दरवाजा खटखटाया, बहुओं को आवाज भी लगाई, लेकिन सब ऐसे घोड़े बेचकर सोए थे कि बिल्कुल ना सुना, या शायद नाटक कर रहे थे ना सुनने का। माँ की आवाज और आहट पाते ही उनका छोटा बेटा राघव, जिसको वे नालायक समझते थे, उनके सामने खड़ा था। माँ ड्राइवर को बुलाने की बात कह रही थी, पर राघव ने सोचा अब इतनी रात को जल्दी से ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज और सरल शब्दों में बाबूजी से जिद की और अपने बाबूजी को मजबूत कंधों के सहारे कार में बैठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर लेकर भागा। बाबूजी दर्द से करहाने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। अरे धीरे चला राघव, तू बड़ा नालायक है, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। एक तो वैसे ही स्थिति खराब है मेरी, ऊपर से तेरे साथ सिर खपाना पड़ रहा है। हे भगवान, ये नालायक सदा ऐसा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा। नालायक राघव बोलता है, आप ज्यादा बातें न करें बाबूजी, बस तेज सांसें लेते रहिए, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर अपने बाबूजी को डॉक्टरों की निगरानी में सौंपकर राघव बाहर चहलकदमी करने लगता है। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था सबके मुंह से। उसने भी कहीं न कहीं अपने मन में स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद राघव ना होकर नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया, कुछ बस का नहीं है इस नालायक के, जीवन में कुछ नहीं करेगा यह। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखेगा, देखना विवाह भी ना होगा इसका। कौन इस नालायक को अपनी बेटी का हाथ सौंपेगा, कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। बाबूजी भी सदैव यही कहते। खैर भगवान की कृपा से विवाह हो गया, पत्नी भी बहुत अच्छी मिली, लेकिन विवाह होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते ही रहते कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा। राघव केवल माँ ही बोलती है, बाकी और कोई नहीं। राघव मन में सोचता है, यदि आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी आज से मुझे नालायक नहीं भगवान, मैं माँ की भी दृष्टि में नालायक नहीं बनना चाहता हूँ। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में डूब गया। डॉक्टर ने बाबूजी के दिल की सर्जरी के लिए बोला। डॉक्टर ने कहा सुबह तक पैसे जमा करा दो, सर्जरी हो जाएगी। राघव रात भर बाबूजी के साथ अस्पताल में रहता है। बाबूजी को एडमिट तो कर ही दिया था, अब अगले दिन सुबह घर जाता है। उसके पास जो जमा राशि होती है वह साथ में ले लेता है, किंतु वह राशि कम होती है। उतनी धन राशि से बाबूजी की बाईपास सर्जरी न हो पाएगी। सोचता है बड़े भाइयों से कहूँ, लेकिन फिर सोचता है जब दोनों भाई अभी तक नहीं जागे तो अब क्या जागेंगे। पत्नी के गहने लेता है और साथ में जमीन के पेपर भी उठा लेता है तथा पत्नी के गहने और अपने हिस्से की जमीन के पेपर गिरवी रख देता है। राघव के दोनों बड़े भाई तो अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुके थे। बाबूजी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा था। उनके तो 2 लायक बेटे थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी अपने पास कुछ रखने की। खैर बाबूजी का ऑपरेशन हो जाता है। बड़े भाई तो औपचारिकता निभाने आते हैं अस्पताल में। खर्चे के विषय में तो कोई जिक्र नहीं करते दोनों भाई। 1 सप्ताह बाद डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी थी। घर लौटकर उनके कमरे छोड़ने जा रहा था। राघव बाबूजी को उनका हाथ पकड़कर ले जा रहा था। बाबूजी उसका हाथ झटकते हुए एक बार फिर गुस्से में बोलते हैं, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं, मर खप जाएगा हॉस्पिटल में ही, वापस नहीं लौटेगा।
उदास सा राघव उस कमरे से निकल जाता है तो राघव की माँ से अब रुका नहीं गया। बाबूजी को कहे बगैर इतना तो सब तो करता है, बावजूद इसके आपके लिए तो वो नालायक ही है। नवीन और प्रवीण दोनों ने कुछ नहीं किया। दोनों की पत्नी भी गई कि अस्पताल में एक भी दिन देखने। मायके में कोई बीमार पड़ जाए तो घर सिर पर उठा लेती हैं। इसकी पत्नी भी तो रोज अस्पताल जाती थी। देख लो आज भी अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाजा तक नहीं उस रात को क्या हुआ था, और ना ही आज कोई चिंता फिक्र है आपके अस्पताल से आ जाने की। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा कि तुम्हारे बाबूजी अस्पताल से छुट्टी होकर घर वापस आ जाएंगे। यह बिना आवाज़ दिए ही उस दिन भी आ गया था, और उस दिन भी किसी को परेशान नहीं किया, ना ही आज किसी को भी परेशान किया। खुद अकेला जाकर अस्पताल के खर्च की पूरी पेमेंट करके और आपको लेकर आ गया। अपनी जमा पूंजी, पत्नी के गहने और अपनी ज़मीन गिरवी रखकर आपका ऑपरेशन कराया है। आपके लायक बेटों ने तो पूछा तक नहीं कि कैसे हुआ बाबूजी का ऑपरेशन, कहाँ से आया इतना पैसा। कोई मतलब नहीं उनको इन सब बातों से। भगवान ने करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो जानते हो आपके दोनों लायक बेटे क्या करते? आपके जाते ही मुझे भी घर से बाहर कर देते। क्या करते फिर? और आप हैं कि राघव को डांटने का, उसको शर्मिंदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। हमेशा उसको नालायक ही कहते रहते हो। उसका नाम है एक, नालायक नहीं है वह। यह कहते कहते माँ रोने लगती है। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीची कर ली। राघव की माँ रोते रोते बोल रही थी फिर से, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रहा, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं? वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदारों को, सबको तो संभाल रहा है। बहनों आदि को भी सबको बखूबी संभाल रहा है। सबका ख्याल वही तो रखता है। जबकि वह दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ध्यान रख लेते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप है कि बाबूजी बोले, आशा तुम भी मेरी भावनाएं नहीं समझ पाई। मेरे शब्द ही पकड़े ना, मेरी जुबान को ही देखा, मेरा दिल कभी नहीं देखा। क्या तुझे भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा कहकर बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का मुझे दुख नहीं है? क्या तुम समझती हो मेरा दिल पत्थर का है? हाँ आशा, सच कहूँ दुख तो मुझे भी होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। राघव को मैं कभी एहसास नहीं होने दूंगा उसकी पूर्णता का। राघव की माँ चौंक गई। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ आशा, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहते हुए बाबूजी ने रोते हुए नजरें नीची किए हुए अपने हाथ अपनी पत्नी के सामने जोड़ दिए। बाबूजी के दोनों हाथों को राघव की माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे आप यह क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा अपने माँ बाबूजी के मध्य होने वाली बात सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर वह अपने बाबूजी के गले लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेंप जाते। यह सोचकर वह अपने कमरे की ओर दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा भी नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? या गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा लो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया। धन्यवाद।